हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर अपने पास 35 फीट बाय 60 फीट का एरिया है तो हम उस घर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ऑटोकैड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एरिया है प्लॉट का 35 फीट बाय 60 फीट। सबसे पहले तो हम लोग अपना आउटर वॉल जो रहेगी वो हम लोग बना लेंगे अंदर वाली साइड। नेक्स्ट हम लोग एक रेफरेंस के लिए 20 फीट का एरिया स्टार्टिंग में छोड़ेंगे कि हमें मान लीजिए पोर्च चाहिए हो, फिर उसके बाद कम और ज़्यादा करते रहेंगे, बट एक रेफरेंस लाइन हो जाएगी कि हमें इस एरिया से आगे अगर एक्सटेंड करना है तो एक एरिया हमें पोर्च में भी रखना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप देखोगे अपने पास ये जो एरिया है, अगर वहाँ के कुछ लॉज हैं कि पीछे भी आपको 5 फीट रखना है देन है ना वैसा डिज़ाइन करेंगे, बट इस केस में मैं कोई भी 5 फीट वाला एरिया पीछे नहीं छोड़ रही हूँ, तो कैसे वो करेंगे आज वही देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 12 फीट का एरिया यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी और 9 इंच की वॉल यूज़ करूँगी। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वॉशरूम, इधर 6 फीट ऑफसेट लिया 9 इंच का। आप देखोगे यहाँ पे है 12 फीट, 6 फीट एंड 14 फीट। ये अपने पास एक अप्रॉक्स एरिया है कि मुझे यहाँ पे बेडरूम रखना है, यहाँ पे मुझे वॉशरूम रखना है, यहाँ पे मुझे एक और बेडरूम रखना है। इन सब के बाद आप देखोगे कि एक एक साइज़ तो हमने निकाल लिया है। ये 14 वाला फीट है, 6 फीट है, ये 12 फीट है। नेक्स्ट जब हम लोग मूव करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, एक रेफरेंस के साथ वर्क करना है कि अगर मैं यहाँ पे 12 फीट ले रही हूँ तो क्या वो कंटिन्यू हो सकता है या ले रहा हूँ ना, अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो। लेकिन सबसे पहले एक रहता है कि हम कम से कम जो एरिया यूज़ करना चाहते हैं वो तो एटलीस्ट हो 12 फीट बाई 12 फीट का। अगर मेरे पास ये एरिया है, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पे भी एक मैं वॉल यहाँ पे बनाऊंगी 4.5 की बाहर वाली साइड, 4.5 की बाहर वाली साइड। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे एक वॉशरूम को अगर हम लोग बना रहे हैं 6, पहले तो हम चेक करेंगे क्या 6 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट बाय 6 फीट अगर हम लोग बड़ा कर दें इसे 24 इंचेस और 8 फीट, ठीक है, ऑफसेट 9 इंचेस। उसके बाद हमें जो ये मिल रहा है एरिया कितना, सिर्फ 3 फीट बाय 3 इंचेस, जो थोड़ा सा कम है। हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे 12 इंचेस। पीछे अपने पास जो एरिया रहेगा वो रहेगा 4 फीट बाय 3 फीट का एक ओपन एरिया रहेगा, सो दैट कि अगर हमें इस रूम के लिए और इस रूम के लिए विंडो बनानी है तो यहाँ पे हम लोग विंडो दे सकते हैं ईजिली। लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉली लाइन हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम लोग एक विंडो का साइन शो कर देंगे। TR डबल एंटर, यहाँ से रिमूव किया हमने। सेम अब अगर हमें वॉशरूम के लिए भी एक छोटा सा वेंटिलेशन टाइप से देना है तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सेंटर में ही मैं यहाँ पे दे रही हूँ। साइज़ मैंने रखा है 1 फीट, 2 फीट कर लेते हैं इसे। अगेन पॉली लाइन एंड दिस, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है। अब मैंने इस रूम को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे 12 फीट बाय 13 फीट का हमने बना दिया और यहाँ पे हम लोग एक बेडरूम के लिए डोर भी रख देंगे। क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है। नेक्स्ट हम लोग वॉशरूम के लिए भी डोर देंगे 30 इंच का और यहाँ से हमने किया ट्रिम। ये वॉशरूम आ गया अपना, ये बेडरूम आ गया। अब नेक्स्ट जो बेडरूम रहेगा, इस चीज़ के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे विंडो यहाँ पे वॉल करके इधर से कर दें, बट वहाँ ऐसा ना करके एक और ऑप्शन रहेगा कि मैंने अगर जब इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम नहीं दिया बट इस वाले रूम के साथ हमें अटैच वॉशरूम देना है, इसी लाइन को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, यहाँ से इस लाइन को मैं एक रेफरेंस के लिए कंटिन्यू लाइन यूज़ कर रही हूँ और 4.5 जो हमें यहाँ से भी लेना है। इस बेडरूम का साइज़ जो अपने पास रहेगा, ओके अंदर वाली साइड लेना था 4.5, 14 फीट बाय 13 फीट। और नेक्स्ट हम रखेंगे वॉशरूम और 9 इंच की वॉल। इस वॉशरूम का साइज़ जो अपने पास है वो है 5 फीट 6 इंचेस।
यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 फीट के बाद अपने पास इतना एरिया है, ओके। तो इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑफसेट 4.5 और ट्रिम कर देंगे। यहाँ से ये भी ट्रिम कर दिया एंड देन ट्रिम दिस वन, ट्रिम एंड ट्रिम। इसके बाद हम लोगों को इस रूम का डोर रखना है। उस डोर के लिए आप इधर से भी डोर रख सकते हो और यहाँ पे भी डोर रख सकते हो। तो हम लोग इधर से बेडरूम का डोर बना देते हैं। नाउ यू हैव 2 ऑप्शन कि डोर हम यहाँ से दें और ये जो एरिया इसे एक कॉर्नर को एज ए यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से एक डोर दे सकते हैं और वॉशरूम का जो डोर रहेगा वो यहाँ से भी आ सकता है और वो इधर से भी आ सकता है। मान लीजिए हम लोग ये वाला जो डोर है, ओके, ऑफसेट 39 इंचेस एंड ट्रिम, ये आ गया। ये एक एरिया आ जाएगा अपना, और इसके लिए जो हमने डोर रखना है 30 इंच का यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे। वॉशरूम, ये बेडरूम के लिए एरिया आ जाएगा, और अपना जो बेड है वो हम लोग यहाँ पे बेड इजीली रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर नहीं रखना कि मेरा हेड आ रहा है और डायरेक्टली इधर फेस जा रहा है, तो हम लोग इस डोर को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हो। ऐसे यहाँ से आके इधर से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 बेडरूम हो गई। इसके साथ एक के साथ अटैच वॉशरूम है और दूसरे के साथ ओपन है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे पूजा रूम। पूजा रूम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 5 फीट बाय 5 फीट, ओके, या इस इधर से इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। ऑफसेट 4.5 एंड 4.5। ट्रिम कमांड ज़रूर साथ के साथ यूज़ करते रहना, जो भी अपनी वॉल्स रहेगी उसके लिए। ये डोर यहाँ से आ रहा है, तो इसका जो हम लोग डोर की ओपनिंग स्लाइडिंग डोर भी आप कर सकते हो, सेंटर से भी कर सकते हो, मतलब जैसे कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पूजा रूम का डोर रख सकते हैं। मैंने ऐसे पूजा रूम के लिए डोर रख दिया। ये वॉशरूम का डोर, ये बेडरूम का डोर, बेडरूम का डोर एंड पूजा रूम का डोर। ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे हम लोग अपनी स्टेयरकेस बना सकते हैं, बट इसके लिए वेंटिलेशन कहाँ से मिलेगी इस वॉशरूम के लिए? तो हम लोग यहाँ पे 5 फीट की एक ओपन एरिया बालकनी टाइप से रख देंगे। ओपन टू स्काई रहेगा ये, और यहाँ पे हम लोग इसे एज अ लॉबी यूज़ करेंगे। ऑफसेट 9 इंच, यहाँ से 20 था, इसे मैं बाहर वाली साइड, अब 20 लिया था ना, बाहर वाली साइड 9 इंच को यूज़ कर रही हूँ। जब हमने यहाँ से 9 इंच को यूज़ किया, ये मेरे पास एक ओपन एरिया आया, इधर से मुझे बालकनी देनी है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं इस केस में। ऑफसेट लिया हमने यहाँ से 12 फीट, ओके। यहाँ से हम लोग 12 फीट 1 फीट और इंक्रीज़ कर सकते हैं 13 फीट। यहाँ से मैं अगर 13 फीट ले रही हूँ और 9 इंच की वॉल, मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ से पोर्च का एरिया यूज़ करना है, ठीक है। रेक्टेंगल लिया हमने यहाँ पे 15 इंचेस बाय 15 इंचेस, मतलब शो कर देते हैं कि ये पिलर है और यहाँ पे हमें 10 फीट की 10 फीट का गेट लगा के
ये आ गया अपने पास एक गेट। ये एरिया हम लोग पोर्च में यूज़ करेंगे। अब अगर अपने पास ये पोर्च है, यहाँ से हम लोग एक एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उस केस में एक चीज़ और हो सकती है कि हम लोग अपना जो किचन है वो नियर टू डोर ही रखेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ऑफसेट लिया हमने एक, हमें क्योंकि और बेडरूम और एक स्टेयरकेस को ऐड करना है, ट्रिम ये जो 5 फीट वाला अपना कंटिन्यू हो रहा है, इसे नीचे तक कंटिन्यू ना करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एरिया तक रखेंगे। ठीक है, ये एरिया तक जब हमने इसे रखा, ये जो वॉशरूम है सेम यही वाली लाइन हम कंटिन्यू करेंगे इधर के वॉशरूम के लिए। अब कैसे करते हैं, सी ये जो टोटल एरिया है अपने पास 19 फीट 7.5 है, तो इधर से ऑफसेट 9 इंच हमने यूज़ किया। अब इस वॉशरूम की जो वेंटिलेशन रहेगी वो यहाँ रहेगी, और ये 13 फीट 4.5 है। यहाँ पे हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं इस एरिया में। और ये जो वॉशरूम है वो इस वाले बेडरूम के साथ आ जाएगा। अब उसके बाद अपने पास इस बेडरूम के लिए ओके और बाहर अपने पास जो एरिया है वो है 6 फीट 3 इंच हम मूव कर सकते हैं। 5 फीट 9 इंचेस बाहर रहेगा, और ये जो अपना बेडरूम है वो है 12 फीट का, और ये वॉशरूम 5.5। और ये बेडरूम है अपने पास 14 फीट और 9 इंचेस। मतलब कि अब ये जो अपने पास टोटल एरिया बचा 18 फीट 9 इंच का है। अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, सी यहाँ पे तो हमें फिक्स रखना ही रखना है कि ये वाला जो एरिया है 19 फीट 3 इंच, ठीक है, 19 फुट 3 इंच, तो ये वाला जो एरिया ये फिक्स रखना है। इसे हम लोग मूव नहीं कर सकते। कहाँ तक हम लोग इसे मूव नहीं कर सकते हैं, 10 to 12 फीट। ये जो 10 to 12 फीट ये वाली जो लाइन है ना, ये फिक्स है कि अपनी कार जो पार्क होगी वो इस एरिया में होगी। बट ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। कैसे प्ले कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है इस केस में। या तो आप ये वाला वॉशरूम उठा के यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, जो सा एंट्रेंस रहेगी अपनी इधर से आ जाएगी, और फिर यहाँ पे हम लोग किचन को एडजस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। अगर इधर ही हमें फिक्स करना है ये वाला वॉशरूम, और यहाँ से हम लोग दे सकते हैं अपनी एंट्रेंस। वो कैसे देते हैं, सी मैंने यहाँ पे जो फिक्स एरिया रखा वो रखा 12 फीट का, ऑफसेट ऑफसेट 9 इंचेस, और ये अपने पास जो एक छोटा सा पैसेज बन के आएगा वो आएगा 6 फीट का। ठीक है, इसे मूव करके यहाँ पे ये आ गया अपने पास 6 फीट। सबसे पहले तो हम अपने लिए
अब घर के लिए जो भी अपने पास विंडो वगैरह चाहिए होगी, एक तो हम लोग इस रूम में जब भी वेंटिलेशन देनी है तो अपने पास विंडो के लिए ये पूरी वॉल है, यहाँ पे भी वॉल है, यहाँ पे किचन रहेगा तो इसके लिए ये वॉल आ जाएगी, पैसेज के लिए अपने पास ये वाली वॉल रहेगी, सो दैट कि हम लोग इधर से वेंटिलेशन दे सकते हैं। ऑफसेट 24 इंचेस सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10 इंच एक स्टेप आएगा पहले, ठीक है। फिर अपने पास स्टेप आएगा, ये 2 स्टेप आने के बाद यहाँ पे अपना लगेगा डोर। डबल डोर भी कर सकते हैं हम लोग और सिंगल डोर भी कर सकते हैं। ऑफसेट 48 इंचेस यहाँ पे डोर आ जाएगा और ये अपना एरिया। इवन हम लोग अगर यहाँ पे कुछ भी पोर्ट वगैरह रख सकते हैं तो 12 इंच हम लोग और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस एरिया में अपनी आ जाएगी विंडो। कहाँ कहाँ से हम अपने रूम, अपने घर में एक फ्रेश एयर के लिए डोर विंडो दे सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है, सो दैट कि अपना जो घर है उसमें एटलीस्ट एक नेचुरल लाइट रहे। ऑफसेट 9 इंचेस, ये है अपने पास 10 फीट। और अगर मैं इसी लाइन को कंटिन्यू कर दूं किचन के लिए, तो 12 फीट बाय 10 फीट की अपने पास एक किचन आ जाएगी। ऑफसेट 2 फीट और कुछ इस तरह, और इसे हम निकाल देते हैं। किचन ओपन रखनी है, क्लोज करनी है। अपने पास किचन है और यहाँ पे हम लोग अपना फ्रिज ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन अपने पास है, यहाँ पे हम लोग स्टेयरकेस को देखेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले इस वॉल को 9 इंच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्यों यहाँ पे हम लोग स्टेयरकेस ले रहे हैं। 36 इंच मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 3 फीट फॉर स्टेयरकेस। एक स्टेप 2, ये कॉर्नर वाला जो अपनी लाइन है ना रहेगी, ये तो 2 स्टेप अपने पास होंगे। ये जो एरिया है इतना सा अपना है, तो इसे मैं किचन में ही ऐड करूँगी, क्योंकि बाद में जब स्टेयरकेस हम बनाते हैं तो फिर काफ़ी इशू होता है। सो बेटर है कि हम लोग जब भी स्टेयरकेस वगैरह को बना रहे हैं तो प्रॉपर उसी साइज़ से बनाए जो कंस्ट्रक्शन पे यूज़ होगा, क्योंकि फिर वो 1-2 इंच जितना भी कंफ्यूजन होती है बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 स्टेप हमने यहाँ पे बना, ठीक है। और जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो इधर से रहेगा, ये आ गया अपना अप। तो ये हमारी ऐसे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हो जाएगी। अब यहाँ से एंट्रेंस आ जाएगी और ये अपना लॉबी एरिया आ जाएगा, ये अपना किचन, ये बेडरूम। बेडरूम के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। डोर देना है आप इधर से भी दे सकते हो, अगर डोर देना है आप यहाँ से भी दे सकते हो, मतलब लॉबी से नहीं दे इधर डायरेक्टली पैसेज से देना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से देते हैं।
ये रहा आपका और डोर विंडो लगाने के लिए मैं YQR प्लगइन का कमांड यूज़ कर रही हूँ, AD2। डायरेक्टली आप बहुत ही इजीली अपने डोर विंडोज़ को लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर उसी के साथ आप वर्क करते तो कहीं पे भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली अपना फर्नीचर और सब ऐड कर सकते हैं AD2 कमांड के साथ। यहाँ पे 4 फीट का एरिया है, तो डबल डोर अगर हमें यूज़ करना ही है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों साइड 1-1 फीट की हम एक ऐसे एक वॉल छोड़ देंगे कि हम सेंटर में ही डोर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मतलब इट्स अप टू यू कि आपको कैसा डिज़ाइन पसंद है, डबल डोर चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसे। और इसकी विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है किचन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि हम लोग जब भी किचन वगैरह या फिर अपने पास एरिया होता है और हम उसे अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, कहाँ पे विंडो चाहिए, कहाँ पे डोर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास ओपन एरिया है। अब अगर आपने इस किचन को छोटा करना है तो वो कर सकते हो, 10 फीट बाई 10 फीट या फिर 10 फीट बाई 8 फीट। अब मान लीजिए 10 बाई 8 करना है तो 2 फीट आप और इधर कर दोगे तो ये जो स्टेयरकेस के स्टेप है यहाँ ना आके वो इधर आ जाएंगे और आप इस वाले एरिया को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको फर्नीचर वगैरह ऐड करना है, डबल J कमांड आप यूज़ करेंगे, YQR प्लगइन की है। उसके बाद बेडरूम को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास जो भी बेडरूम है, हम उस बेडरूम का कॉर्नर टू कॉर्नर एक सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्लेसमेंट करना है, अपने माउस को नॉर्मली ड्रैग करोगे। जैसे आप माउस को ड्रैग करते हो तो आपका फर्नीचर उसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है। मान लीजिए मुझे वहाँ पे अपना कबर्ड रखना है, इधर रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर हम एक नॉर्मल क्लिक कर देंगे और फर्नीचर को थोड़ा मूव करके रखेंगे। नाउ यू कैन सी बहुत ही ईजी वे में आप अपने फर्नीचर को ऐड कर सकते हो YQR प्लगइन के साथ। वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डबल J, एंटर, बेडरूम को सिलेक्ट किया, ओके किया और इसकी अब बेड चेंज करना है तो B प्रेस करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बेड आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने बेड को इजीली एडजस्ट कर सकते। किचन है, किचन के लिए, वॉशरूम है, वॉशरूम के लिए, तो हर चीज़ के लिए। बट इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि हमारे पास अगर इतना एरिया है तो कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लेआउट में हमने पोर्च भी निकाला। उसके बाद बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है, 2 बेडरूम के साथ, और एक सिंगल बेडरूम है, मतलब नॉर्मल बेडरूम है बट उसके साथ अपना वॉशरूम नहीं अटैच है। स्टेयरकेस भी है और अपने पास ओपन एरिया भी है। ओपन एरिया के केस में अब आप जैसे भी सिटिंग यहाँ पे यूज़ करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग इधर आपको एक डोर भी रखना है, सो दैट कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन रखने के लिए AD2 और ये बेडरूम और इसका वॉशरूम का डोर हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। ये बेडरूम का वॉशरूम ये रहा और यहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये अपनी किचन है, किचन को मान लो कोई भी आ रहा है तो अपने पास एक इजी वे है, कोई काम कर रहा है तो हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, विंडो है, और इधर इजीली आके भी हम लोग देख सकते हैं। और ये इनफ एरिया है जब भी आपको कार पार्किंग करना है। और इधर अपने पास 5 फीट 9 इंच एरिया है। अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो कम करके ये बेडरूम को आप बड़ा भी कर सकते हो। होप सो इट्स क्लियर, बट फिर भी अगर कुछ डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।